नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 जो होने वाला है उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी बिल्कुल मुफ्त में भैया, कोई भी चार्ज नहीं। बस आपका प्रकाश क्लासेस को प्यार चाहिए। ये परिवार आपका ही है, आप इस परिवार को बनाने में मदद करें। हम आपके लिए फ्री में तैयारी कराएंगे। हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, नो फालतू की बात। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है भैया। बिल्कुल पहले मिनट में वह, क्या कहा उसने, पहले मिनट में तो वो 15 मीटर चढ़ जाता है, पर दूसरे मिनट में वह 12 मीटर फिसल जाता है। तो वो 2 मिनट में कितना चल रहा है आप बताइए भैया। तो कितना चढ़ेगा, 3 मीटर चढ़ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। इस दर से वह कितनी देर में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। आपको पता है कि वह 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ रहा है। समझ गए ना आप। तो ये पोल है, आप समझिए। माना ये 15 है, 30 मीटर ऊंचा है, तो ये 15, ये वाला 15 हो गया। ठीक है साथियों, और नीचे वाला 15 हो गया। जैसे ही वो चढ़ता है 15, तो वो नीचे 12 मीटर खिसक जाता है। 12 मीटर खिसक जाता है, यानी वो कितना चढ़ रहा है, कितना, कमेंट करना है आपको। 3 मीटर ही चढ़ रहा है, यानी 3 मीटर पहले चढ़ा, फिर 3 मीटर चढ़ा। ठीक है साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कितना चढ़ गया, 6, फिर 3 चढ़ा, कितना चढ़ गया, 3 और 3 6, 3 9, 9 फिर 3 चढ़ा, 9 3 12, फिर 3 चढ़ा, यानी 15। कितने मिनट लगे, 1 2 3 4 5, ये 2 मिनट में चढ़ रहा है। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि 3 मीटर को चढ़ने के लिए उसे 2 मिनट लग रहे हैं। 1 मिनट में 15 मीटर जा रहा है, तो दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे खिसक आ रहा है। यानी कि अब मैं 2 मिनट इसके जोड़ूंगा, 2 मिनट इसके जोड़ूंगा, 2 मिनट इसके जोड़ूंगा, 2 मिनट इसके और 2 मिनट इसके, यानी ये आपका टोटल कितना हो गया, 10 मिनट हो गए। ये आप ध्यान रखेंगे। अब 15 मीटर तक आ गया, कितने मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन 1 मीटर में जैसे ही वो कहां पहुंच जाएगा, 15 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। 1 मिनट इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 मिनट में वो खंबा पूरा चढ़ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आगे मैं लाऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं आपको वीडियो 2 दिन नहीं ला पाया। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे हम बिल्कुल मुफ्त में। आपका सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति, यानी ये उसकी क्या दी हुई है, ये चाल दी हुई है। चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। अब मैंने कहा ये तो समय है, समय किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया है। चाल किस में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो इसे मैं भी घंटा में चेंज कर लेता हूं। घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दूंगा। समझ में आया होगा। तो ये ओवर हो गया। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है, तो अभी तो मुझे दूरी नहीं पता है, तो दूरी निकालूंगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल गुणा समय हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे पेंच ले लूंगा अगर नहीं हो पाया, समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है मेरी, 12। समय कितना है मेरा, 20/60, यानी कि 12 पंजे 60 और 5 चौक 20, यानी मेरा 4 किलोमीटर दूरी आ गई।
4 किलोमीटर दूरी आ गई। अब वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचेगा, तो 15 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा। समझ में आया होगा। ये मेरा क्या हो गया, समय हो गया। मुझे चाल निकालनी है। चाल बराबर फिर मैंने क्या कहा, दूरी, दूरी बटे समय। समय कितना है मेरा, समय मेरा 15/60 है, 15/60। ये 60 ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 गुणा 60 बटे 15 आ जाएगा, बटे 15 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 4 की गुणा 4 से कर देंगे 16 आ जाएगा। यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं, भैया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। हमने कहा इसकी भुजा x मान ली, यानी x मान ली। अब हमने क्या कहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब इसकी भुजा को हमने बढ़ा के दोगुना कर दिया, यानी 2x कर दिया, 2x कर दिया, 2x कर दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहले 1 था, अब हो गया 4, यानी कि पहले से कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी हमारा वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 220 का 15% कितना होगा। हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उनकी भी परेशानी को समझेंगे। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि ये बेहद मतलब सरल क्वेश्चंस लिए गए हैं, भैया हम हार्ड लेवल भी लाएंगे, लेकिन बेसिक से उठाया है हमने। हम आपको बताते हैं, अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना है, परसेंटेज में जाना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर आपको प्रतिशत से, कहां से, प्रतिशत से भिन्न में जाना है, भिन्न में जाना है, तो 100 से भाग देंगे, भाग देंगे। ये भी आप समझ जाना भैया, क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अब हमें क्या है, प्रतिशत से साधारण में बदलना है, सिंपल करना है, तो हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। यानी 220 का 15% निकालूंगा, 100 से भाग दे दूंगा। ये 0 से 0 कटा, 5 से काटूंगा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 11, 11 और 3 की गुणा करूंगा तो 11 तियां 33 हो जाएगा। यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनको जोड़ना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे जोड़ें। तो मैंने कहा सबसे बड़ी वाली जो जिसमें ज्यादा डिजिट हैं उसको ऊपर लिख डालो, उसको ऊपर लिख डालो। कितने, 4 डिजिट हैं, फिर कम वाले डिजिट को कम से स्टार्ट कर दो, कम से स्टार्ट कर दो। ठीक है साथियों। फिर 2 8 हैं, 2 से स्टार्ट कर दो, 1 8 बच्चा यहाँ लिख दो और प्लस लगा दो, जोड़ दो। ये 4 8 हैं तो 8 चौका 32 होता है, 32 का 2 आ जाएगा, हासिल आपके 3 लग जाएंगे। ठीक है। ये 3 8 है, 3 8 24 होता है, 24 और 3 27, हासिल लग जाएगा 2। ये 2 8 है, 8 दूनी 16 और 2 18 होते हैं, हासिल फिर 1 लग गया, और 8 1 है तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। यानी कि 98 72 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 98 72 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से देखिए, इतना ही हमारा आंसर आएगा। एक बार फिर, 8 4 बार मैंने लिखा, 8 3 बार लिखा, 8 2 बार लिखा, 8 1 बार लिखा, राइट हो गया हमारा 9872। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं भैया। एक फल विक्रेता के पास 450 सेब हैं। मैंने कहा 450 सेब हैं, तो सही सेब निकालना है, 30% उसका निकालो तो हमें पता चल जाएगा कितने सड़े हुए हैं। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटा, 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 135 सेब सड़े हुए हैं। तो अच्छे सेब निकालने हैं मुझे। अच्छे सेब कितने हो जाएंगे, यानी कि 450 में से मैं 135 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा भैया, यहाँ रहेगा 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि मेरा कितना, 4 में से 1 गया तो 3 बचा है, बेहद सॉरी, यानी कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा महाराज, 315 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 गुणा 10 की घात 13 लिखा हुआ है। ये 1013 नहीं है, कितना है, 8.1 गुणा 10 की घात 13 लिखा हुआ है। किलोमीटर दूर है भैया। ठीक है, मान लीजिए कि प्रकाश इतने किलोमीटर, कितने, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा चाल बराबर, मैंने आपको बताया, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। मुझे निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, ये तो दूरी दी है, चाल दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरा पेज ले लेता हूं। मैंने कहा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय निकालना है मुझे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है साथियों, अब मेरी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो 8.1 गुणा 10 की घात कितनी है, 13। ठीक है, और बटे चाल कितनी है, 3.0 गुणा 10 की घात 5। देखो मैं आपको बताता हूं, ये 10 की घात 5 है, ये 10 की घात 13 है, तो ये 10 की घात 5 ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी 10 की घात 13 में से 5 घटा देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा 10 की घात 8 बचेगी। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, बराबर है, तो क्या भाग चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 81/30 आ जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, 81 से 30 को भाग दे दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 2.7 गुणा 10 की घात 8 घंटे। ठीक है, यानी हमारा 2.7 किस ऑप्शन में है, ये रहा, और 10 की घात कितना, 8, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 10 की घात में लिखा हुआ है, इसके लिए बेहद सॉरी, ऐसे टाइप हो गया। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए भैया। तो मुझे वस्तु का जो लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है वो क्रय मूल्य पर प्राप्त होती है, लेकिन मुझे क्या क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य निकालूंगा। पहले मैं क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम ट्रिकी करते हैं। 220 हैं आपके, लिखो, और 10% लाभ हो रहा है, हम हमेशा 100 मान लेते हैं। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिखो और 10% लाभ हो रहा है, 110 नीचे लिख दो, क्योंकि 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कटा, 11 दूनी 22 होते हैं भैया, और 2 की गुणा कर दोगे तो क्रय मूल्य हमारा 200 आ जाएगा।
अब वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया हमें। अब इसी पर हमें क्या 30% लाभ हो कितने पर बेचें, यानी विक्रय मूल्य निकालना है हमें। क्या विक्रय मूल्य निकालना है किस पर? 200, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हम निकालेंगे। 200 का कितना? 130, यानी 30% लाभ पर बेचना है तो 130 हो गया। 100 में 30 जोड़ देंगे, हानि होती तो 30 घटा देते 100 में से, और बटे 100 कर दो भैया। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए और दो इसकी गुणा में है तो ये 260 रुपए आ जाएगा। यानी 30% लाभ कमाने के लिए उसे 260 रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी 260 ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के भैया इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार चाहिए, ऐसी ही क्लासें आपको पर डे मिलती रहेंगी। अब ये क्या है? 100 गुणा 10 माइनस 100 प्लस 2000 बराबर 100 किसके बराबर है? तो हमने कहा इनकी गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, माइनस 100 और प्लस 2000। ठीक है साथियों, बराबर 100। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पर डे पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया। ठीक है, तो अब ये इसमें से घटाऊंगा तो 900 बचा, 900 बचा। ठीक है, प्लस 2000, 2000, ठीक है, बराबर 100। ठीक है, 100। फिर ये मैं क्या करूंगा? 900 ये इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 800 हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी से हटा देते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? उस व्यक्ति की संपत्ति है भैया, उसने दान करी, अपने पुत्र को दी, अपनी पुत्री को दी, अब उसने कितना दे दिया ये बताना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? माना उस व्यक्ति की संपत्ति x है, हमने कहा इसे मानना छोड़ दो क्योंकि आपको अपने एग्जाम में टाइम बचाना है। क्या करना है? इनको जोड़ लो। कितनी संपत्ति दे दी भैया? 1/2 दी, 1/4 दी, 1/5 दे दी। अब हमने कहा 5 और 4 2 का लासा ले लो। लासा क्या होता है? ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। तो इन तीनों के पहाड़े में एक ही हमारी संख्या है जो 20 है। समझ गए होंगे लासा लेना। अब इस 2 से 20 को भाग दे दूंगा, 2 से 20 को भाग दूंगा, 10 बार जाएंगे। अब जो बार जा रहे हैं 2 के ऊपर जितना 1 है उसमें गुणा कर दोगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर ये 4 से 20 को भाग देंगे, 4 से 20 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 4 के ऊपर 1 है, 1 की 5 से गुणा कर देंगे, 1 पंजे 5 हो जाएगा। समझ रहे होंगे। 5 से फिर मैं 20 को भाग दूंगा, यानी 4 बार जाएगा। 4 की 1 से गुणा कर दूंगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी इन्हें जोड़ दूंगा। 10, 5 और 4 14, यानी कि 19 हो जाएगा बटे 20, यानी 19/20 उसने अपनी संपत्ति दे दी। मैंने कहा उसने 19/20 अपनी संपत्ति दे दी, यानी हमारा राइट आंसर ये हो गया। मैं इसी क्वेश्चन में कह देता हूं कितनी बची उसके पास देने के बाद, तो इसी को मैं 19 में से 1 में से, मान ली मैंने 1 थी उसकी तो 19/20 घटा दूंगा तो मेरी 1/20 उसकी संपत्ति आ जाएगी जो उसके पास बची है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बताया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 19/20 हमारा राइट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, बाह्य कोण कितने होते, कितना होता है? 180 होता है। मैंने कहा 180 में से जो कोण दिया है भैया उसको घटा दो, उसको घटा दो तो कितना बचेगा? 45 बचेगा, यानी हमारा 45 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी भैया।
लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत में बताना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, कुछ मत करो इसमें। 85% क्या है लड़के, कितने पास हुए भैया, 40% पास हुए। ठीक है, प्लस कर दो, लड़कियां कितनी हैं, 35 हैं, उनका 60%। ठीक है, बिल्कुल। और जितनी लड़कियां लड़के हैं उन्हें जोड़ दो, यानी 85 में हम 35 जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 3400, यानी 85 और 40 की गुणा करेंगे 3400 आ जाएगा। 35 और 60 की गुणा करेंगे तो 2100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। और बटे हमारा इनको जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 45.83 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे और इससे भाग दे देंगे तो 45.83% उसका अंक प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। हमने कहा 20 वर्षों में कोई राशि है, 20 वर्षों में वो दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल। तो जब ये दोगुनी हो रही है तो वर्ष भी तो भी दोगुने होंगे। 40 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि 40 वर्ष में 20 वर्ष में 2 गुनी, तो भैया 40 वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। हमसे उसने 4 गुनी पूछा तो 40 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया, ऐसी ही वीडियो पर डे पाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। कमेंट। हमने कहा कोई संख्या x है, उसका 35% प्राप्त करना है। पीछे बताया परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में 100 लाते हैं, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा। कमेंट 5 7 35 और 5 से 20, यानी 7/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं मारना है क्योंकि 7 अंडर रूट में दिया है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 4800 का, यानी 4800 है भैया आपका, 4800 का 36%, 36 मैंने परसेंटेज हटाया, बटे में 100 लाया, गुणा 1320, 1320 का 0.2%, यानी बटे में 100 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप, ठीक है, बिल्कुल। परसेंट पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा बटे में, ठीक है, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। 1 जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया। अब ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके, मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है भैया, आप टाइम बचाने के लिए मैं आपकी ये कैलकुलेशन पहले कर लेता हूं। तो 4561 कितना आ जाएगा, 4561.92 आ जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनको जोड़ना है। बिल्कुल भैया, हमने कहा सबसे बड़ी वाली संख्या पहले लिखो, यानी कि इसमें कितने अंक हैं, 2, पहले वाले में 2 2 4 6, 2 2 4 6, यानी कि पहले 74 15 60 को लिखेंगे। इनके नीचे 9 1 मिनट 9 3 5 4 1 और 6 लिखेंगे। फिर अगली वाली संख्या में 4 अंक हैं तो 4 अंक लास्ट से ले लो, यानी यहां पे आ जाएगा 1 1 4 3। अगली वाली संख्या में 5 अंक हैं तो 5 अंक यहां से लेना है, 1 7 3 6 4। इनको ऐड करेंगे हम, यहां जीरो ले लो, कोई बात नहीं है। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा, 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा भैया, वो ये हमारा राइट हो जाएगा। जोड़ लीजिए आप, 6 3 9 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 भैया, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 6 17 और 1 18, यानी 83। अभी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
इसमें भी है, ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। ठीक है, हासिल कितना लग गया आपका? 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 1 14, 4 किस में आया? तो इसी में आया और इसमें भी आया है। ठीक है साथियों, अब और जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 1 15, हासिल लगा 1। अब 5 देखिए किस में है? सिर्फ इसी में है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 96 बराबर होगा भैया 17 नंबर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसे सॉल्व कीजिए। मैंने आपको ऐसा बताया, मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क दे रहा हूं? ये आप बिल्कुल कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, बिल्कुल कोई भी गूगल नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति स्थान ए से, यानी एक स्थान ए है भैया, और ए से वी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप एक तरीका लगा देना, 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है साथियों, 2x क्या है? पहली दूरी है, पहली चाल है, और y क्या है? दूसरी चाल है, और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। 5 चौक 20 दूनी 40 बटे कितना हो जाएगा? सॉरी साथियों, 1 प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि अब इनकी ऊपर गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 बटे 9 हो जाएगा। यानी 40 बटे 9 हमारा वी ऑप्शन में करेक्ट होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 100 एवं 300 के बीच 13 की गुणज संख्या क्या होगी? हमने कहा बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, हमने कहा एक सीरीज चलाइए भैया। पहले क्या होगी? देखिए आप, 101 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। फिर डायरेक्ट आपका 117 आएगा क्या? हाँ, 117 ही आएगा। फिर आपका कौन सा आएगा? 130 आएगा। ऐसे ही डैश 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 चलते रहेंगे। यानी कि हमें 300 से पहले देखना है, 300 पहले हमारा 299 हो जाएगा। यानी हमारा लास्ट पद जो है, लास्ट पद कितना है? 299 है। ठीक है, और ए का मान कितना है? प्रथम पद 104 है, और एक निकालना होता है डी का मान। डी का मतलब होता है सर्वांतर। दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटा दें तो कितना बचा? 13 बचा भैया। क्या ये राइट है? 13, बिल्कुल। ये हमें चीजें पता चल गई तो हमारा एक फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने नंबर होंगे? एक पेज लेता हूं आगे, एक बार फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, क्या मैंने ए का मान 104, एक मिनट, ए का मान 104 लिखेंगे, एल का मान 299 है, पीछे पता है आप देख लेना, और ए का मान 104 है भैया, प्लस एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान कितना है? डी का मान कितना है भैया? 13 है। ठीक है, अब मैं 104 को इधर ले आऊंगा, 299 माइनस 104 बराबर एन की गुणा करूंगा तो ये 13 एन हो जाएगा, माइनस 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, 9 में से 0 घटाऊंगा 9, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1, बराबर 13 एन और माइनस 13। अगर मैं इस 13 वाली संख्या को इधर लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, यानी 13 एन बराबर, यानी 195 प्लस के 13 हो जाएंगे। यानी मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा भैया, और 9 1 10 हाथ से लगा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2। अब ये 13 इसके बटे में आ जाएंगे, यानी n बराबर 208 बटे 13 हो जाएगा। 13 से मैं भाग दूंगा, 13 एकम 13, यहाँ 20 में से 13 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 7, यानी 13 छक 78, इधर हो गए 78, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 16 संख्याएं होंगी जो हमारी 13 से डिवाइड होंगी, यानी वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 4 घंटियां पहले 7 बजती हैं और फिर क्रमशः 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। प्रत्येक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी और किस अंतराल में बजेंगी, सेकंड में निकालना है। हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चनों में आपका लासा लेना होता है, यानी 6, 7, 8 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है भैया। एलसीएम कितना आएगा, कमेंट 504 आ जाएगा, 504 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा किस में है, सेकंड में है। किस में, सेकंड में है भैया, सेकंड में। ये भी आप ध्यान रखना, सेकंड को घंटे में बदलूंगा तो 3600 से भाग दूंगा, तो यानी कि इसे मेरा 60 गुणा 60 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको किसका निकालना है, कितने अंतराल में, और 504 नीचे लिख दूंगा। ये आप ध्यान रखना। तो भाग दूंगा तो 7 बार बजेंगी, यानी कि ये 7 बार बजेंगी। और कितने सेकंड बाद बजेंगी एक साथ, 504 बार बजेंगी, यानी 7 504 हमारा इसमें है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी मुफ्त में कराएगा। जय हिंद साथियों।